हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की वीडियो लेक्चर में। आज ये लेक्चर हमने डिज़ाइन किया है लास्ट ईयर का जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो पेपर आया था एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, उसके क्वेश्चन पेपर को लेकर आज हम उसके डिस्कशंस करेंगे जो क्वेश्चन उसके पेपर में आए थे। ये सेशन 2020-21 का पेपर है फ्रेंड्स, जो आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो AKTU का एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। ओवरऑल ये 75 मार्क्स का होता है, जिसमें 3 घंटे आपको मिलते हैं पूरा अटैम्प्ट करने के लिए। इसमें पहला सेक्शन जो होता है उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है जो आपको अटैम्प्ट करना होता है। इसमें कोई भी चॉइस नहीं मिलती है। सेक्शन बी में आपको कुल जो क्वेश्चंस करने होते हैं वो 5 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपको 2 चॉइसेस एक्स्ट्रा मिलती है। हर क्वेश्चन 7 नंबर का होता है और सेक्शन बी 35 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट जो है सेक्शन सी होता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर क्वेश्चन 10 मार्क का होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एज़ पर माई एनालिसिस आई फील कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर हम पहले कर दें तो उससे हम एग्ज़ाम को सबसे पहले आसानी से पास होने में हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है, अगर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पहले सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस जो इसके हैं वो डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए की बात करेंगे। सबसे पहले हम इस लेक्चर में हम सेक्शन ए के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए जो है उसके अंदर 2020-21 में जो क्वेश्चन आया था वो पहला क्वेश्चन था कि डिफाइन मोल एंड मोलैरिटी। फ्रेंड्स, मोल क्या होता है? मोल इज़ ए क्वांटिटी। बेसिकली मोल क्या होता है? एक क्वांटिटी होती है जिसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं, जो कि एक सब्सटेंस की ही होती है। सो मोल इज़ ए क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। सो 1 मोल इज़ जनरली इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस। जैसे NaOH है, तो NaOH में सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनका सब मिला के जो मोलिकुलर वेट बनता है वो 40 ग्राम बनता है। तो NaOH का जो 1 मोल होगा वो 40 ग्राम के बराबर होता है। इस तरह हर सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट के बराबर ही मोल माना जाता है। अगर हम पार्टिकल्स की संख्या देखें उसके अंदर, तो वह एवोगैड्रोस नंबर के हिसाब से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज ए मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए गिवन मीडियम। यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी फिक्स होता है और मीडियम की जो मात्रा है वो भी फिक्स होती है। मीडियम आमतौर पे या तो ग्राम्स में होगा या फिर आपको लीटर्स में होगा, इस तरीके से होगा। तो मोलैरिटी जो होती है वो मोल्स बताती है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट को मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो मोलैरिटी इज बेसिकली मोल्स ऑफ सोल्यूट इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या मोल के रूप में है, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, जो मीडियम जो हम ले रहे हैं जिसके अंदर डिसॉल्व है हमारा सोल्यूट, वो लीटर्स में उसकी वॉल्यूम को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन विच इज़ मेड इन वाटर। जो कि 500 ml सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम दिया गया है और उसमें 100 ग्राम NaOH डिसॉल्व है। तो फ्रेंड, अगर मोलैरिटी का अगर हम फार्मूला देखें तो वो है मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी हमारा लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? हमने यहाँ सॉल्यूशन जो है हमारा आधा लीटर है, यानी 500 ml है, तो हाफ लीटर तो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, यानी 0.5 लीटर। और जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो कितना हुआ? अगर हमारे को 100 ग्राम NaOH मिला है तो 1 मोल अगर 40 ग्राम का NaOH का, तो 100 को हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.5 मोल्स NaOH के इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन 2.5 मोल NaOH के कंटेन कर रहा है और आधा लीटर का है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय आधा लीटर यानी कि 5 मोलर रेंज का ये कंसंट्रेशन का हमारा ये सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर रहेगा 5 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड ए बेस। फ्रेंड्स, एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, एसिड और बेस का डिफरेंस होता है डेफिनेटली, अगर हम pH के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एसिड जो है वो बिलो 7 होता है
और जो बेस होता है वो अबव 7 होता है, यानी टिल 14 तक। अगर हम ब्राउस्टर-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाए तो जो एसिड होता है वो प्रोटॉन देता है और जो बेस होता है वो प्रोटॉन लेता है, यानी एसिड एक्सेप्ट प्रोटॉन, और सॉरी एसिड गिव्स प्रोटॉन एंड बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। अगर लुईस के हिसाब से देखें तो जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स की अगर बात करना चाहें तो HCl जो है हमारा एसिड हो सकता है और जो बेस है वो हमारा अमोनिया हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे अब हम, वो है व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। फ्रेंड्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली इट इज़ ए कलेक्टिवली ए मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर। इसमें एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स होते हैं जो अलग अलग पीएच को अलग अलग कलर के रूप में दर्शाते हैं। अगर हम ऐड करते हैं यानी पीएच बदलता है तो ये अलग कलर रिफ्लेक्ट करता है अगर ये किसी मीडियम में मौजूद है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर उसको कहते हैं। इट शोज ए कलर चेंज इन सॉल्यूशन विच इंटरप्रेट हाउ एसिडिक और बेसिक ए सॉल्यूशन इज। The main component of universal indicator is in the form of like thymol blue, methyl red, bromothiamol blue, phenolphthalein। इसका एक मिक्सचर है जो कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर को माना जा सकता है। नेक्स्ट जो है व्हाट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होती है? टाइट्रेशन जो कि नॉन एक्वस मीडियम में परफॉर्म की जाती है उसको हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहते हैं। रीजंस क्या होते हैं नॉन एक्वस मीडियम सेलेक्ट करने के? अगर आपकी कोई ड्रग है या कोई सब्सटेंस है, अगर वो एक्वस मीडियम में नहीं घुलता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं है, उसकी घुलनशीलता कम है, तो आप वाटर की बजाय दूसरा मीडियम जैसे कि एसिटिक एसिड ले सकते हो या डाई ऑक्जेन ले सकते हो या कोई और पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले सकते हो। दूसरा, अगर आपकी ड्रग्स वीक एसिडिक नेचर की है या वीक बेसिक नेचर की है तो वाटर भी इसी नेचर का होता है, तो आपस में दोनों के कंपटीशन हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइट्रेशन, तो शार्प एंड पॉइंट अचीव नहीं हो सकते। तो इस वजह से हम यहाँ पर वाटर की बजाय या एक्वस मीडियम की बजाय दूसरा मीडियम लेना प्रेफर करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम पर क्लोरिक एसिड की टाइट्रेशन करते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ, उसमें हम एसिडिक ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं एज ए सॉल्वेंट। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। नेक्स्ट है मोहर्स मेथड का प्रिंसिपल क्या है? ये क्वेश्चन भी आया था, गिव प्रिंसिपल ऑफ मोहर्स मेथड। ये वो मेथड है जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ऊपर आधारित होता है। इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जिसमें दो सब्सटेंस, एक प्रेसिपिटेट करने वाला और दूसरा रिजेंट होता है, आपस में रिएक्ट करते हैं। दोनों की डिफाइंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है, रिस्पेक्टिव इक्वलेंट क्वांटिटीज़ के बेसिस पे वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन को तेज़ी से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर जो एंड पॉइंट होता है, जब टाइट्रेशन होती है तो उसका एक एंड पॉइंट होता है जो इंडिकेट होता है जब हम एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आयन गिरा देते हैं जैसे कि हैलाइड्स में, तो वो वहाँ पर NaCl ऑलरेडी फिनिश कर चुके होते हैं, वो एक्सेस जो क्रोमेट अनायंस होते हैं उनके साथ मिलके एक ब्रिक रेड कलर का पोटेशियम क्रोमेट प्रेसिपिटेट क्रिएट कर देते हैं जो कि एंड पॉइंट को इंडिकेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड। वोल्हार्ड मेथड को हम फ्रेंड्स दो तरीके से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट तरीके से, एक इनडायरेक्ट तरीके से। जो इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है हम उसको मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड भी कह सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें एनालाइट को, यानी अपने हैलाइट को फॉर एग्जांपल, हम उसको फ्लास्क में लेते हैं, हम उसके अंदर एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं, फिर हम जो एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट हम ऐड कर देते हैं जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ही होता है, नॉन कंसंट्रेशन का होता है, हम उसको फिर बैक टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट पोटेशियम थायोसाइनेट या अमोनियम थायोसाइनेट के अगेंस्ट। यहाँ पर हम फेरिक एलम इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो कि एंड पॉइंट पे कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है जो ब्राउनिश कलर का होता है। तो यहाँ पर थायोसाइनेट आयन जो ऊपर से गिर रहे हैं वो हमारा फेरिक एलम के साथ मिलके ब्राउनिश रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है कि एस्टिमेशन ऑफ हैलाइड यूजिंग फेरिक एलम एज ए इंडिकेटर। इसमें सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम थायोसाइनेट या अमोनियम थायोसाइनेट भी आते हैं। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट, जैसे कि आयोडीन, जैसे कि सीरियम सल्फेट,
जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सेकंड जो एग्जांपल, वो जो डेफिनेशन है वो है रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है एंड इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू दैट सब्सटेंस। एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि फेरस सल्फेट, जैसे कि आर्सेनिक ऑक्साइड, जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट। और आपका फेमस विटामिन सी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ही माना जाता है। नेक्स्ट है इल्कोविक इक्वेशन। अब इल्कोविक इक्वेशन क्या है? इल्कोविक इक्वेशन पोलैरोग्राफी में इस्तेमाल की जाती है, जो कि डिफ्यूजन करंट यानी करंट, डिफ्यूजन करंट और कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप दर्शाती है। फ्रेंड्स, पोलैरोग्राफी में हम जो अप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो कि लगातार बढ़ रही होती है, तो उससे करंट जनरेट होता है जो कि डिफ्यूजन करंट माना जाता है। और जो हमारे एनालाइट के आयंस होते हैं, वो जितने आयंस होते हैं उतने ही वो रिड्यूस होते हैं और उतनी ही कंसंट्रेशन वो इंडिकेट करते हैं, उतना ही करंट जनरेट होता है। तो डिफ्यूजन करंट और कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट आयंस के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, उसको इल्कोविक इक्वेशन दर्शाती है। यहाँ ये इक्वेशन मेंशन की गई है, आई डी इज इक्वल टू, जो कि डिफ्यूजन करंट है 708 एन कैपिटल सी कैपिटल डी की पावर हाफ स्मॉल एम की पावर 2/3 स्मॉल टी की पावर 1/6। एन जो है वो चेंज इन वैलेंसी है और सी जो है वो कंसंट्रेशन है, डी इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट, एम इज फ्लो रेट ऑफ मर्करी ड्रॉपिंग फ्रॉम ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, टी इज द लाइफ टाइम ऑफ मर्करी ड्रॉप। तो ये बेसिकली इल्कोविक इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपसे आज। और लास्ट में जो क्वेश्चन है, आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री क्या है? आयोडीमेट्री जो है बेसिकली हम आयोडीमेट्री वो ब्रांच है रेडॉक्स टाइट्रेशन की जिसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन को डायरेक्टली यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के अगेंस्ट। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट भी एनालाइट हो सकता है, हम उसकी भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। और हम सुइटेबल इंडिकेटर जैसे कि स्टार्च इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन और सोडियम थायोसल्फेट की टाइट्रेशन करवा रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर हम आयोडीन का सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड प्लस वाटर के कम्बिनेशन में लेते हैं फ्लास्क के अंदर, और सोडियम थायोसल्फेट हम ब्यूरेट में लेते हैं और दोनों के बीच में टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो सोडियम थायोसल्फेट जब ऐड करते हैं तो धीरे धीरे आयोडीन का जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्राउनिश येलो से पेल येलो हो जाता है। तो हम इंडिकेटर ऐड करते हैं जो कि स्टार्च होता है, जो कि ब्लू कलर प्रोड्यूस कर देता है, और धीरे धीरे फर्दर एडिशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट की वजह से वो डीकलराइज भी हो जाता है। तो उसको हम कहेंगे आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। आयोडोमेट्री टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन है जिसमें कि हम अपने एनालाइट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवा रहे हैं, आयोडीन फिर रिलीज़ हो रहा है। अब जो आयोडीन रिलीज़ हो रहा है, हम उसको फिर किसी दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, और वहाँ सुइटेबल इंडिकेटर जैसे कि स्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से ये सारे हमने क्वेश्चंस कवर किए। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अभी हमने सेक्शन ए कवर अप किया है, जो कि लास्ट 2020-21 के AKTU यानी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पार्ट रहा था। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा डेफिनेटली, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो